नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमूर्ति मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वभाव प्रवचन सार यही तो तू प्रज्ञापन अधिकार चलते हैं। अधिकार तो निश्चय सत्य का है, तो उसमें व्यवहार नहीं आते हैं, कितना को खटकते हैं। है क्या नहीं कटकता पण कोई होय नए आदमी ना, उसका कारण है ना क्या वस्तु निश्चय क्या है और निश्चय आत्मा का भी स्वरूप है, ये अब स्पष्ट है। ऐसी दृष्टि हो तो सम्यक दर्शन होता है। ये शिवाय सम्यक दर्शन होता पण उसको ऐसे नहीं है, आई भोक्ता कहा ने, तो उसको ऐसे नहीं कि मांस दारू खाते हो पीते हो, समझ में आया। उस राशि द्वीप में आया है ना वो चमुच गाथा में अष्टमूर्गों अष्टाम 5 नंबर 6 आदि ये से तो रस जीव है उसमें, ऐसे खाते ही नहीं है, तो साधारण प्राणी को होता ही नहीं उसको। ऐसे खाने वाले को तो जैन धर्म ना विकराल स्वरूप आत्मा का सांभलने की योग्यता नहीं। ऐसा तरस जिसमें हो, ऐसा 5 प्रकार का फल आया ना उन नंबरा में, और मांस दारू मद इसे सही नहीं। साधारण प्राणी में तो जन्म हो जैन में हो, उसको ख्याल तो ऐसा पहले से होना चाहिए। समझ में आया। यहाँ तुम्हारा अर्थ यहाँ 8वीं गाथा में श्रोता ने व्यवहार निश्चय का ज्ञान तो होना चाहिए। समझ में आया। क्या निश्चय है क्या व्यवहार है, श्रोता को इतना होना चाहिए। एम कहते और क्या प्रश्न किया तो भक्ता ने श्रोता एक हो गया। ऐसा नहीं, भक्ता को निश्चय व्यवहार का विशेष है। थोड़ा बहुत श्रोता को हुए बिना श्रोता लायक समझे सके नहीं। क्या अधिकार चलते हैं, कैसा व्यवहार का निषेध है, समझ में आया। सम्यक दृष्टि को भी पहले से धर्म पामनी लायक आदमी, या तो हरण था नहीं सुना नहीं भगवान का नहीं देखो 10वां भाव हरण खाते थे, थाप मारकर हरण को है स्वामी नहीं आकर है स्वामी पेट में हरण पड़ा है, टुकड़ा कटका एकदम जहां मुनि आए ना हम दिखा वो क्या मेरी पास नजीक हो दूर चले जाए, ऊपर से नीचे उतरे मारी पास है कौन ऐसा हरण को गया। 10वें पे मोक्ष जाना है, महावीर भगवान का जीव है। समझ में आया। हरण खाद मार के खाते थे आम जाना। अरे जो एक आम जा नजर करी क्या उसको अरे आको मेरी पास तो नजीक हो मानस दूर चले जाए, तो तो दूर ऊपर से नीचे उतरे, नीचे से चलाया हो तो दूसरी बात, इतना तो ख्याल उसको आ गया। समझ में आया। हाँ मुनिराज कहते हैं जो हाथ में किया ने भावलिंगी संत है। अरे जी क्या करते हो क्या
तुम्हारा आत्मा तो 10वें भाग में मुक्त जाने वाला है, तीर्थंकर है तुम। तीर्थंकर 24, भगवान 24वां तीर्थंकर का तुम आत्मा है। जो पेट में मांस आदि है सतह वैराग है, क्षण में एकदम अंदर से आंख में से आंसू धारा, सीन सीन जिसका खुराक मांस का, आंख में ત્યાં ત્યાં समाधि ले लिया। देखो समझ में आया, आत्मा क्षण में पलटे तो उसमें अनंत पुरुषार्थ पराई है। अनंत पुरुषार्थ है, पर्याय में तो स्वभाव में तो अनंत 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 पुरुषार्थ का पिंड ही है। पर्याय में जो पुरुषार्थ अनंत ये जो प्रकट होता है तो पुरुषार्थ शक्ति से तो अनंत में भाग में है। समझ में आया, क्षण में पुरुषार्थ साथ आ गया। समझे क्या थी क्या जंगलना प्राणी मुनिની ભાષાએ ક્યાંથી સમજી ગયા? भाई ये पात्रता हो तो क्या सब हो जाता है। ये तो मांस खाते थे अरे मुनि आम अरे आत्मा 24वां तीर्थंकर तुम होने वाला क्या हमने केवली पास सुना है। केवली पासे मुनि कहते हैं कि हम सुना है कि आप तीर्थंकर होने वाला है। क्या है आकर से एकदम आंसू की धारा अनंतर दृष्टि में हो गई। देखो समझ में आया, पात्रता प्रकट है। भाषा ही समझने में क्या से आ गई? कोई सीखा था हरण जंगल में ये तो पात्र हो ने उपदेश मिला बिना ऊपर से नीचे उतरे ये आया। देखो ने पात्र हो न समझने की लायकात हो तो सुनने वाला मन मिले सुनाने ऐसा होता ही नहीं। ऊपर से उतरे। देखो ने एक मांस खाते थे ऊपर साधु चले जाते आकाश में से आते, आकाश में से उतरे नीचे। समझ में आया, चीज ऐसी है। आकाश भाषा उत्तर की भाषा क्या बोला होगा, वो रण की क्या भाषा समझी होगा कि देखो तो करा चीज। तो कथन योग में है ना, एकदम अंदर छोड़ दो सब क्या अंदर की दृष्टि हुई, समाधि दे छोड़ स्वर्ग में चलेगी। लोग स्वर्ग में चलेगी तो सम्यक पाने के लायक आदमी हो उसको ऐसा 8 मूल जो है पाप हिंदू मर्ग ऐसा तो होता है नहीं। तरस का खुराक तो साधारण रीति होता नहीं। समझ में आया, कोई दवादारों में साधारण हो जाए तो ही तो कोई साधारण अति चारा दिए। समझ में आया, यहाँ वो उपरांत उसको तो ऐसी पात्रता कही। समझ में आया, 50 में गाथा है ना, उसमें क्या है निश्चय बुद्ध मानव। वो 50 में है पुरुषार्थ पूरी गाथा है ना भाई આપણે 85 का में पाછળ में निश्चय बुद्धिमानों की गाथा नहीं जानतो निश्चय ने एकला व्यवहार को छोड़ देते हैं, दया दान शुभ भाव छोड़ देते। ये गाथा है ना 85 का, ये ना पुरुषार्थ सिद्धि का थोड़ा फेर एक गाथा नहीं। बोला आलम्बन शब्द पड़ा है, बोला मैं बुद्ध ऐसा शब्द थोड़ा फेर है 85 का। ये तो निश्चय अनुभव आनंद का है नहीं। समझ में आया, निश्चय आत्मा आनंद स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति ऐसा अनुभव तो है नहीं। निश्चय को जानते नहीं इसलिए अनुभव है नहीं हूं, और व्यवहार का दयादान व्रत आदि का परिणाम छोड़ देते हैं। तो यहां से गई यहाँ से गई इसकी बात यहाँ किया है। समझ में आया, कोई प्रश्न तो भाई समझा इसे कहा है ना 85 इकाई यहाँ से 85 इकाई में जो लिया है ना आखिर में लिया है 172 गाथा में 172 ये वही बात यहाँ है, ये क्या है
पंचेत शब्द फिर या है निश्चय आलमंतो निश्चय तो निश्चय अजानंतो एम है नहीं जानतो द्रव्य स्वभाव आनंद मूर्ति राग से निमित्त से पार है, ऐसा अंतर्दृष्टि तो अनुभव तो हुआ नहीं। समझ में आया? निश्चय अजान तो निश्चय ही अजानन तो हो नाशेती चरण करण बाय करण आवता बाय में शुभ भाव जो है वो भी छोड़ देते हैं, उसकी बात है। समझ में आया? निश्चय आलमन तो शुद्ध पड़ा हो क्या शुद्ध है શું કહેવાય? 50 में गाता ये थोड़ा फेर है शब्द में, बाकी वही बात है। 50 निश्चय अबुझ मानो शब्द आम बजा आलमन तो निश्चय नो आलमन निश्चय यथार्थ निश्चय स्वरूप को जाना बिना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद रस का कंद है, ऐसा अनुभव किए बिना जाने बिना अबुझ मानो खबर नहीं। ऐसा निश्चय श्रद्धा से अंगीकार करते हैं, तेने जो अंगीकार करे थे कि मूर्ख समझे, मूर्ख बाह्य क्रिया में अवसु बाह्य क्रिया आचरण में नाश करते हैं, स्वरूप का भान नहीं, राग दया दान व्रत का शुभ परिणाम है वो भी छोड़ देते हैं, अशुभ में चले जाएगा, वो तो अशुभ में जाएगा। समझ में आया? और निश्चय का भान है, अनुभव है, ये अंतर में नहीं रस सके, जब न रसे तो ऐसा शुभ भाव व्रत दया दान भक्ति पूजा का आया बिना रहते नहीं, पर वो समझते हैं कि यही बुद्धि है। समझ में आया? ऐसा व्यवहार बीच में आया बिना निश्चय मोक्ष मार्ग के चलने में व्यवहार बीच में आते हैं, विरोध है निश्चय से, पर आया बिना रहते हैं। समय सार सुना तो तुम समय सार मार्ग में नहीं पाछो मोक्ष मोक्ष मार्ग जैसा ना था निश्चय मोक्ष मार्ग में व्यवहार आवे छे, निश्चय विना नो व्यवहार व्यवहार है नहीं। आत्म वास्तविक तत्व समझे नहीं है, पाछो आवे सर्वविशुद्ध अधिकार मोक्ष अधिकार में। समझ में आया? है साधन का अर्थ क्या हुआ? निमित्त है, पर उसका फल संसार ही दिखाए कि नहीं है? वो है समीक्षा में ये तो जानी ने पूछे थे हमारे पंडित जी है ना, वो तो उदयपुर का को समझा 11 का है ना। देखो जो कहते हैं प्राणियों को भेदरूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है, राग करना, पर्याय बुद्धि रखना, निमित्त मिलाना, ऐसी भेद बुद्धि और गुण गुणी का भेद, एक समय की पर्याय का बुद्धि, ऐसा बुद्धि तो अनादिकाल से है। समझे? व्यवहार का पक्ष, और इसका उद्देश्य भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। युवा के भी आया तो परस्पर वही बात करते हैं, हाँ भैया व्यवहार देंगे, व्यवहार बिना चले नहीं, ऐसा बिना चले नहीं। इनने क्या पूछा हम समझे नहीं, आपने उत्तर भी दे दिया, इनने पूछ भी दिया। एम के आप बखान हुआ तो वो वक्त भी ऐसा चलता होगा। समझ में आया? तो अनादि से चलता है, अभी से है अनादि रुद्ध व्यवहार मुंड, वो तो आया था 413 में। कहते हैं कि उपदेश में बहुधा सर्व भेदरूप व्यवहार का परस्पर करते हैं, और जिनवाणी में आया देवदास जी का, जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नहीं का हस्तालंबन कांस में सहायक अथा निमित्त जानकर बहुत किया है, किंतु उसका फल संसार ही है।
11वीं कथा करते हैं ढूंढ दिया समझाई से खाए जीवाणु प्रिया समझते हैं देव ने वल्लभ मनुष्य नो देह तो जीवाणु प्रियम कहने में आता है और मनुष्य ना देह ने देव ने वल्लभ है तो हम कब मनुष्यपना पामे और कब हम धर्म करते ऐसे आता है श्वेता में बहुत आते देवाणु प्रिय हो ऐसा 1000 बार शास्त्र में आते हैं हमारी ये भी पहली पड़ी गई थी पीछे पड़ी गई थोड़ी नहीं तो बोला नहीं देवाणु प्रिया देव ने वल्लभ तुम्हारो मनुष्य भाव तुमको पाना है देव ने वल्लभ है कि कब हम मनुष्यपना पाने और कब हमारा आत्म धर्म आचरण करके मोक्ष जाए ऐसा ही भावना देव में करते हैं तो मनुष्य को देवाणु प्रिय कहने में आता है समझ में आया डॉक्टर संबंध साथ नौकर ने बोला ना भाई तो देवाणु प्रिया कितना काम करेगा एम के हे देव ने वल्लभ कितना काम करेगा मिठास से मिठास आने कहते हैं कि भाई ये व्यवहार का पक्ष तो भेद का अनादि का है एक बात परस्पर वो बात तो व्यवहार की करते हैं दूसरी बात और शास्त्र में भी निमित्त देखकर उसकी बात बहुत शास्त्र में आया है उन तीनों का फल संसार है नीचे फल मोक्ष है आखिरी बात है भाई निचली बात नहीं हो नीचे निकली बात नहीं वस्तु आनंद स्वरूप भगवान आत्मा वस्तु ज्ञान मूर्ति आत्मा उसकी अंतर्दृष्टि करके आनंद का वेदन होना उसका नाम निश्चय है समझ में आया ये आनंद का वेदन है उसको निश्चया भात कहने में आता नहीं समझ में आया जिसको आनंद का वेदन नहीं यानी शुभ परिणाम को छूते नहीं तिरस्कार करते हैं उसको नीचे आभासी कहते हैं बराबर समझ में आया ये प्रश्न हमने लिया है सोगा नहीं लिया है सोगा नहीं बड़ा पुस्तक समझ में आया बड़ा पुस्तक में लिया है कि नित्याभासी उसको कहे कि जिसको आनंद का अनुभव नहीं और पुण्य परिणाम को करते अथवा आता नहीं लाते नहीं पाप का परिणाम करते पर प्रत्यक्ष आनंद का अनुभव आता है कि नीचे आवासी कहाँ आया ऐसे बैठे सोगा नहीं मां एक मूर्त है बहु દ્રવ્ય દૃષ્ટિનું પ્રધાનપણું હતું ને દ્રવ્યનું પ્રધાનપણું ઘણું જ પ્રધાનપણું એની વાત સાંભળતા લોકોને આમ થઈ જાય હાય હાય એથી એને ખુલાસો કરવો પડે છે ને લોકોને દેખીને કેટલાક એને કહેતા ને આ તો નીચે ભાગી છે वेदांती से निमित्त ने मानते गले नहीं ऐसे कहते ये वक्त भी कहते थे अभी 5 वर्ष पहले बुजुर्ग नहीं 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 ये तो अनुभवी जीव था समझ में आया खबर नहीं लोगों को कहते हैं कि यहाँ फल तो जो जिसका फल संसार है व्यवहार आते हैं व्यवहार होता है ज्ञानी को भी पर वो व्यवहार का फल तो संसार बंद है समझ में आया शुद्ध नहीं कहा शुद्ध नहीं कहा पक्ष तो कभी आया ही नहीं अनंत काल में भगवान आत्मा हम लक्षणा दृष्टि में आत्मा पूर्णानंद प्रभु ऐसा पक्ष तो कभी आया ही नहीं व्यवहार पक्ष छोड़ा नहीं निश्चय पक्ष आया नहीं समझ में आया और उसका उपदेश भी विरल है उसकी समय लिया वो व्यवहार पक्ष अनादि का है तो शुद्ध नहीं का पक्ष कभी आया नहीं उपदेश पर व्यवहार का उपदेश माओ में बहुत लोग कोई करते हैं तर शुद्ध नहीं का उपदेश विरल है कहीं कहीं पाया जाता है कोई कोई भाग्यवान प्राणी पासे नीचे किया कथन मिलते हैं समझ में आया शास्त्र में तो वो कहा पहले आत्मावलोकन में तो डिप्शन जी मुनि तो वितराग की बात करे
मुहु मुहु। संत तो इसको कहिए कि वितराग भाव, वितराग भाव, वितराग भाव। श्लोक है आत्मावलोकन में, सीधा क्या दीपचंद जी साधन बहुत धर्म होता है हमें संविधान का और मुख्य है अवगाढ़ थम रुपया वाचा है ना उसमें हो शास्त्र में हो तो क्या है समझ में आया। हमारा अवगाढ़ थम रुपया हमें कहते हैं समझ में आया। मुनि किसको कहे? मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बारंबार वितराग 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 शब्द शुद्ध उपयोग। वस्तु वितराग है तो शुद्ध उपयोग करने की बात करते हैं, ऐसा श्लोक है आत्मवलोकन में, पुस्तक है। समझ में आया। राग आता है उसको जनावे पर करने लायक है ऐसा उपदेश मुनि का धर्मात्मा का संकीर्ति का होता है। जिसका उपदेश वितराग करने सिवाय शुभ करने लायक है ऐसा कर्तुत बुद्धि का उपदेश है, ये ज्ञानी का उपदेश नहीं। समझ में आया। आते हैं बताते हैं, आते हैं बीच में। जब लग वितराग न हो तब लग उसमें देव गुरु शास्त्र की भक्ति या ऐसा भाव निमित्त रूप है, निमित्त रूप है। शुद्ध उपादान की परिणति तो अपनी अंतर से चलती है, उसमें आता है। समझ में आया। पर उसका फल तो बंद है, वो मोक्ष मार्ग में मदद करते हैं। हरे कृष्ण ने आत्मा राग रहित निर्विकल्प आनंद कंद है, अकेला वितराग मूर्ति है, ऐसी रुचि चाहत होनी महापुरुषार्थ है, अनंत वीर्य का काम है वो। समझ में आया। शास्त्र में तो वो कहा है कि शुद्ध भाव रखते हैं, वीर्य नपुंसक है। समझ नहीं, शुभ भाव की रचना करने का वाला वीर्य नपुंसक है, स्वरूप की रचना करने वाला वीर्य को पुरुषार्थ वीर्य कहने में आया। तो 50 में आया ना, हूँ क्या किया उनके लिए 50 में नीचे हो बुद्ध मानू कहीं। हाँ समुद्र में वो आया 8 मूल गुण छोड़े बिना, पाप छोड़े बिना जिन धर्म का उपदेश सुनने पर लायक नहीं, ऐसे समुद्र का था। और पीछे 50 में ये कहा कि निश्चय का तो भान नहीं, वस्तु स्वरूप आनंद कंद है, इसका तो अंतर में वेदन नहीं, અને शुभ भाव तो आपने करते नहीं, करते नहीं का शुभ भाव लाते नहीं, तो शुभ ये योग्यता है ऐसी बात विदेश में तो ऐसा नहीं कराते। और तो तिरस्कार करके अशुभ में जाते हैं, तो अशुभ में जाए तो उसका फल पाप है, ऐसे हैं। समझ में आया। हमें आप नहीं यहाँ चलते हैं, उसमें मिलान करो। बहुत देर में देखो 12 बोल चलते हैं ना, वो लिंगों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण विषयों का भोग नहीं, और मिलाओ यहाँ नीचे लगा देखो। आत्मा इसको कहते हैं कि लिंगों के द्वारा इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोग नहीं। बस आत्मा तो विषयों तरफ का राग ही भोगता आत्मा में है ही नहीं। उसका अर्थ आत्मा ऐसा है तो जिसकी दृष्टि आत्मा की अनुभव में हुई वो आत्मा विषय का भोगता है नहीं। समझ में आया। फिर जो जिसे लिंगों के द्वारा 5 कान नाक आंख आदि 5 खन खनेंगे, ये द्वारा ग्रहण विषयों का उपभोग नहीं। ओहो 96,000 स्त्री का भोग है न चक्रवर्ती को,
સન્નો હજાર हाय ये परद्रव्य की पर्याय होती है तो पर में हो, ये अपने से होती नहीं। અને वो समय जरी राग आया विषय का, वो राग का स्वामी नहीं न राग को ये बुद्धि अंदर रखते तो निश्चय से है राग का ज्ञानी भोगता है नहीं। राग का ज्ञानी नई तरीके जानने वाला है। समझ में आया? क्या किया कि लिंग के द्वारा इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोग नहीं, मैं इंद्रियों से विषय भोगता हूं, ऐसी जो दृष्टि है मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? तो उसका अर्थ कि सम्यक दृष्टि को विषय भोगता है ही नहीं, तो उसका अर्थ सम्यक दृष्टि 96,000 स्त्री का भोग करते ही नहीं, तो करते हैं न। ये भोग न करे तो भोगता नहीं एम कहने में आता है। एम है सुनो सुनो है शरीर ज्यादा क्यों होता है? बहुत कोई का पतला होता है, कोई का ज्यादा होता है, उसका कारण बहुत रज क्यों नहीं तो दुख रूप है। एम दूसरा बहुत करे हो तो उसके कारण क्या है? समझ में आया? ये हमारे था ना प्रश्न किया था, एक लालम था श्वेतांबर पंडित, 90 वर्ष से गुजर गया। श्वेतांबर पंडित बहुत 16 वर्ष से अभ्यास से 90 वर्ष સુધી अभ्यास शास्त्र का, 16 वर्ष से 90 वर्ष પણ ઉલટા બધા रियाज बार मार रहते थे, बैठते थे, सुनते थे। तो एक बार प्रश्न किया उसने, महाराज हमारा चक्रवर्ती ऐसा, हमारा बादशाह जो एडवर्ड जॉर्ज है ये तो एक रानी परिणत है, दूसरी रानी नहीं। अरे तुम चक्रवर्ती समकीती ज्ञानी ने तीर्थंकर 96,000 स्त्री व्यभिचारी है। पंडित लालन था, बहुत अभ्यासी, बहुत अभ्यास, हजारों 10,000 शास्त्र वहां थोड़ा उम्र लगन किया था। अपनी स्त्री भी थोड़ी नानी उम्र दिक्कत उम्र का नहीं था। ऐसे पढ़ते पढ़ते यहाँ आया था। अमेरिका में जाते थे, 20,000 मानस में व्याख्यान देते थे। एक एक मानस में 2 पाउंड લઈને 7 રૂપિયા ડોલર લઈને लाख में $2 2 लाख रुपया होता था, पर खर्च इतना था ही नहीं उसमें। व्याख्यान देते हैं अमेरिका में, तो आई सुनते थे और कोई वक्त सुनते सुनते ऐसा हो जाता था, रुदन आ जाता था। अरे आ क्या मारत, हमें कहीं परूपणा करी, कहीं मारत कहा, आ क्या मारत भाई। कोई वक्त ऐसा हो जाए, महाराज समझ चक्रवर्ती तीर्थंकर चक्रवर्ती संकेती ज्ञानी, हमारा बादशाह एक स्त्री पढ़ने, तुम्हारा बादशाह 96,000 पढ़ने। पंडित जी शांत था, सुनो। उसके दृष्टान दिया था कि जो कोई का शरीर पतला मिला तो थोड़ा रचकन ग्रहण के ऐसा है, हम आत्मा ग्रहण कर सकते हैं थोड़ा के बहुत, न कोई तो बड़ा शरीर हुआ लो है ना राजा, सुना दौड़ मोई है दोनों राजा थे, 100 हाथ लांबो, 12 मन पोल बनावी પડે, શું કરે આયા તમારે વેખન આવ્યા છે, ગાદી નહોતા બેઠા ને ત્યારે વેખન આવ્યા। દ્રોણ છે ને, દ્રોણનો રાજા છે, મોટો લંબો 12 मन पोल। शरीर का रजकण बहुत है तो ये तो प्रो का कारण से निमित्त से आया ना, आने वाला था, इतना आया। ये बहुत परमाणु की संख्या नुकसानकारक है। ऐसे स्त्री एक नहीं 96,000 होती, क्या संख्या बहुत हमारी नुकसानकारक है। समझ में आया? उसमें एक मेरी है और उसका भोग लेने में जो राग है उसमें मजा मानते हैं, वो मिथ्या दृष्टि है।
सत्य के पार जो द्रव्य इसका नहीं, ये अपना मानना मिथ्यात है। और उसमें जो भोग लेने की वासना है वो मेरी है, और वासना में मैं राजी हूं, खुशी हूं। ये आश्रम में मजा मानने वाला और अजीब को अपना अथवा परद्रव्य को अपने माना मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि कहीं ना पड़ते हैं। देखो, लिंगों के द्वारा, इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोग नहीं, इस प्रकार आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है। तो उसका अर्थ वो हुआ कि आत्मा जिसने जाना ये विषय का भोग करते, नहीं तो भोग करते जन्म हजार माटी संकीर्ति नहीं एम है कथम तो माटी तेरी सिंसियर से नहीं है धनराज जी। मोतिर कथन ऐसा करते हैं ना, मोतिर कथन नहीं कहते, अब तो प्रवृत्त नहीं है। मोतिर में आश्रम में प्रवृत्त हैं, ये मिथ्या दृष्टि है। उसका अर्थ वो करते क्या कि आश्रम में त्याग नहीं करते ना, आश्रम रखते हैं मिथ्या, ऐसे है नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि आश्रम का अभिप्राय है जिसका, आश्रम मेरा है ऐसा जिसका अभिप्राय आश्रम में प्रवृत्त है। न आश्रम मेरा नहीं, मैं तो आनंद कंद हूँ, ऐसा है आश्रम में प्रवक्ते नहीं, अभिप्राय आश्रम का है नहीं। बहुत का था यही, मैं अर्थ योग करते हैं। दूसरा देखो हमें लिखा है कि जो आश्रम में प्रवृत्ति ज्ञानी नहीं, पर उसकी अर्थ क्या समझ में आया? बहुत का था ज्ञानी आश्रम में प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति का अर्थ आश्रम मेरा ऐसा अभिप्राय ज्ञानी का है, आश्रम मेरा ऐसा मानना आश्रम में प्रवृत्त है। समझ में आया? सत्य का अर्थ क्या? भगवान आत्मा ज्ञायक स्वरूप इंद्री ये पर और उसकी प्रवृत्ति हो ये पर, और उसमें जो जरी राग आया हो ये पर, ये आत्मा में नहीं। तो आत्मा लिंगों द्वारा विषयों का उपभोक्ता नहीं, इसको अलिंगरण कहते हैं। उसका अर्थ जिसको ऐसा आत्मा दृष्टि में आया, सम्यक दृष्टि को, सम्यक ज्ञानी को वो पांच इंद्रिय द्वारा विषय भोगते हैं, ये आत्मा में नहीं तो उसकी पर्याय में भी हमारी बात सारी पंडित जी वो तो बोल समझते थे, समझ ले तो ये तो अपन को है नहीं मानता है, हाँ तो अपना है नहीं। ऐसी अंतर अनुभव दृष्टि है संकिति को आत्मा की, हाँ तो आत्मा का जानने वाला भी आ गया उसमें। आत्मा ऐसा है कि पांच इंद्रिय द्वारा विषय का भोगता नहीं। उसका अर्थ कि जिसने ऐसा आत्मा अंतर अनुभव में जाना, वो भी आत्मा पंचेंद्रिय का विषय का भोगता नहीं। उसका अर्थ कि इंद्रिय की दृष्टि हटा लिया है और विषय की वासना से भी दृष्टि हटा लिया है। माटे पर का भोगता नहीं है, माया कहने में आता। ये क्रिया चली जाए तो भोगता नहीं, ऐसी बात है नहीं। क्रिया तो जड़ की है, विकल्प आत्मा का है, यही बात है। सत्संगी नहीं है कि होना है तो होगा, इंद्री का के इंद्री काम करते हैं, ऐसा ज्ञानी नहीं जानते। ज्ञानी तो अपना स्वरूप पांच इंद्री का विषय से भोगता रही। ओहो, इसका जिसने अंतर में महाजम आत्मा का आया और ऐसा आत्मा है, ऐसी दृष्टि में एकत्व बुद्धि होकर आया, तो उस आत्मा जैसा पांच इंद्री का विषय का भोगता नहीं, ऐसे आत्मा का जानने वाला सम्यक दृष्टि भी पांच इंद्री का विषय का भोगता नहीं। પણ એની વ્યાખ્યા
भोक्ता नहीं का अर्थ 96,000 स्त्री का संग में हो ही नहीं वो है। नहीं भारी बात आखिरी देखे लोग तो देख रहे हैं, लोग देख क्या दृष्टि है। आत्मा जो है, आत्मा का दिखाया उसने, वो आत्मा क्या करते हैं दिखाए लोग कोई। आत्मा तो जो संकीर्ति है उसकी दृष्टि तो आत्मा अभी दृष्टि पर पड़ी है, समझे। और जो आनंद का वेदन है वो ही अपना मानते है। इतनी अधिकता में राग ने निमित्त से अधिक आत्मा भिन्न हो गया है। नान सहावम अधियम 31 में कहा था ये, नान सहावम अधियम संकीर्ति इंद्री का विषय हो। 5 इंद्री खंड खंड, जड़ इंद्री और विषय, सब इंद्रिया का तीनों को इंद्री कहा। इंद्री से नान सहावम अधियम अखंडानंद प्रभु, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वभाव, वो खंड इंद्री और जड़ इंद्रियां और उसका विषय शब्द है भगवान की वाणी आदि सब विषय है। समझ में आया। ये तीनों को इंद्री कहा है। और इंद्रियम जीर्णिता, जिसने इंद्रियां जीती उसका अर्थ यह है कि विषय जो शब्द उपाधि है उसमें भी अपनापना लक्ष्य छुड़ाया, और अंदर राग आदि है उसने लक्ष्य छुड़ाया, और खंड खंड इंद्रिय उससे लक्ष्य छुट गया है। अखंड ज्ञायक भाव पर दृष्टि पड़ी है तो जितेंद्रिय उसको कहने में आता है। संज्ञक दृष्टि को जितेंद्रिय कहते हैं, वो बातियां कहते हैं। ले क्या है जो है संधि को क्या तो ख्याल में न तो ત્યાં એવું એની સાથે કઈ કેટલું આચાર હોવો, ગુરવા પર વિરોધ રહી કેવી શૈલી, જૈન હિન્દી જીવિકા નાણ સહામોદીન મુનદિયાદમ। એમ आत्मा ही इंद्रिय का विषय सा भोगता नहीं, उसका अर्थ वो हुआ कि आत्मा ऐसा नहीं तो आत्मा की दृष्टि जिसको हुई सम्यक दृष्टि भी विषय का भोगता नहीं। कि राग यानी जो क्रिया जड़ की होती है ये ज्ञेय तरीके पर ज्ञेय तरीके अपना ज्ञान में अपने ज्ञान से जानते हैं। गजब बात समझ में आया। लिंगों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा है कौन करे प्रभु खबर। एक इंद्रियों द्वारा कहाँ, ये तो जड़ है, जड़ द्वारा कर सकते हैं, जड़ द्वारा आत्मा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आंख कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आंख सुनने कर सकते हैं, वो जड़ की तो है। वो रुग्ण बच्चा का समझ नहीं आया। जड़ का स्वामी नहीं कि इंद्री जड़ उसकी हो गई इसके कारण से चले। हाँ तो है नहीं एम कि मैं हूं तो इंद्रिय ऐसी ऐसी आएंगे। समझ में आया। हम आखिरी बात है प्रभु, इंद्रिय शरीर की जो जड़ जनन इंद्रिय है उसकी भी पर्याय आत्मा कर सकते नहीं। नहीं गा दो जाएंगे तो हो जाए समझ आया। भगवान आत्मा चैतन अरूपी जड़ से અને राग से भिन्न चौसला पड़ा है आखा आनंद कंद प्रभु है। ऐसा आत्मा विषय का भोगता नहीं। उसका अर्थ ऐसा आत्मा का संगत दर्शन हुआ वो भी विषय का भोगता नहीं, क्योंकि इंद्रियां जड़ है उससे स्वामीपना उठ गया है। और चैतन्य द्रव्य में हम
दृष्टि आई स्वामीपना, और राग का स्वामीपना उठकर निर्मल पर्याय का स्वामीपना आया है। हाँ, स्वामीपना छूटकर द्रव्य में स्वामीपना आया है, विकार का स्वामीपना छूटकर निर्मल पर्याय में स्वस्वामीपना आया है। समझ में आया? हाँ हाँ, इसलिए उसका ऐसा अर्थ ले कि देखो भैया, पांच इंद्री का विषय क्रिया है ना, वो छूट जाए तो ये आत्मा में, तो उसका नाम सम्यक दृष्टि। छूट जाए कहां से? ऐसी उसकी है नहीं, छूट जाए कहां से? तो पर की है। समझ में आया? शरीर छूट जाए तो अशरीरी आत्मा को उसने माना कहने में आता है, ऐसा है? शरीर कहां से छूटे? चौथ में फिर समय छूटते। समझ में आया? छूटने की व्याख्या कि जो आत्मा अखंडानंद प्रभु चैतन्य मूर्ति है, वो अलिंग ग्रहण है। लिंग नाम इंद्रियों द्वारा, विकल्प ने इंद्रियों द्वारा, अपन निमित्त द्वारा, पर द्वारा ही काम कर सकते नहीं, उसको आत्मा कहते हैं। इंद्रिय द्वारा मैं काम लेता हूँ, वो आत्मा नहीं, ये तो मिथ्या दृष्टि अनात्मा है। हाँ, समझ में आया? वो कहते हैं कि इस प्रकार आत्मा विषयों का भोक्ता नहीं, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती। अलिंग ग्रहण में से ऐसा निकलते हैं, वो कितना हुआ? समझ में आया? तो कल चला था विशेष स्पर्श हुआ, फिर वो प्रश्न आया था, समझ में आया? देखी जड़ है અને जड़ के काल में जड़ की पर्याय हो, ये अपने से छूटे कैसे न अपने में ग्रहण हो कैसे? आया? पर ऐसा स्वच्छंदी कोई कहे कि इंद्रिया इंद्रिया से काम करते हैं, हमारे क्या है? दृष्टि कहाँ है तेरी? तेरी दृष्टि तो इंद्रिया पर राग और प्रेम में पड़ा है। इंद्रिया इंद्रिया काम करती है, तेरे में क्या है? नहीं। समझ में आया? जिसकी अतीन्द्रिय भगवान आत्मा ऊपर दृष्टि, सम्यक दृष्टि की पड़ी है, कि जड़ की पर्याय के काले परमाणु पर्याय प्रणमते हैं, उसका स्वभाव है। और उस समय जो राग आया कमजोरी से, ये तो भिन्न तत्व है। मेरा द्रव्य गुण पर्याय से चैतन्य तत्व से और राग भिन्न तत्व है, तो भिन्न तत्व का भिन्न तत्व अनुभव कैसे करे? समझ में आया? समझ नहीं? आत्म तो वितराग महाराज में ऐसी है। हाँ 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 हाँ, जेने इंद्राणी क्रूर संकीति सुधर्म को वर्ती है। देखो, सुधर्म इंद्र संकीति एक साई संकीति एकाध अवतारी है, ત્યાંથી निकलकर मनुष्य देख पाकर मुक जाएगा। समझ में आया? सुधर्म इंद्र और उसकी पत्नी इंद्राणी, करोड़ों इंद्राणी, तो हमें कोई पण क्रिया करे करोड़ों इंद्राणी, और उसकी तो आज थोड़ी है इंद्राणी की। एक भाव में 2 सागर की स्थिति, इतना अब्जो नहीं अब्जो अब्जो नहीं अब्जो ऐसी इंद्राणी है, इसका भाव में भोगने में आता है। काय समकी दे रहते हैं કેટલી બહુ આખી आई तो થોડું है उसकी इंद्राणी का नहीं, तो आज 2 सागर रूप में, तो एक सागर रूप में 10 करोड़ कोई पल्युपन चला जाए, तो एवा एवा अमुक पल्युपन वाली इंद्राणी तो કેટલી થઈ જાય, મરી જાય, મરી જાય, એનું થોડું છે ને, ઇન્દ્રનું મોટું છે, ये तो करोड़ों 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 है, कौन करोड़ों करोड़ों आगु जगत है, ज्ञेय है परम ज्ञान में, ये अपनी चीज है क्या? तो नजीक हो के दूर हो, उसकी साथ संबंध क्या है? पहले जानते रहते होंगे महाराज के जल की क्रिया जल के कारण था। हाँ, इससे जानते हैं कि क्या है, क्या है बोलो में?
वो ऐसे ही तो जानते रहते हैं हमें। कौन? वो समझा अब जो हाँ तो जानते हैं कि नहीं? उसकी प्रयोग से मेरे से है नहीं। जड़ की क्रिया जड़ की क्रिया जड़ से, राग की क्रिया राग से। देखो ने आश्रम में पर एक ही बात चलती है नहीं यहाँ। उसके आनंद पर दृष्टि है संकीर्ति की। ओहो, मेरा आनंद का स्वाद से यहाँ विपरीत स्वाद। कालो नाग है अंदर, छायर लागते अंदर। विषय की वासना का विकल्प संकीर्ति को कालो नाग जैसा दिखे, ऐसे देखिए जहर है। समझ में आया? तो मिठास लेते हैं अंदर में। मिठास भावे। गुरु जी जैसे गोरख चंदा है, समझ जाए तो कर जाए। वो तो हाँ, तो उसकी बात चलती नहीं। समझने की बात चलती है। समझे जाए तो है करते ही नहीं ऐसे भैया, करते ही नहीं। जानते हैं होता है ऐसा, बस आखिर दुनिया है नहीं, केवल ज्ञान में जानने में नहीं आती है। तो होता ही क्या है? हो जानते एम सब की जीव अपना स्वभाव आनंद कंद ज्ञायक मूर्ति का दृष्टि में आया है, तो चौथे गुण संत है जो कहीं पदार्थ का संयोग हो राग हो उसको जानने वाला रहते हैं। समझ में आया? बात है कि नहीं? उसमें नहीं ज्ञान कवा जिसके रे घट जाई, ये जग माही सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यही विपरीत संभवे नाही। समझ में आया? उपन्यास का कलश है, वो कलश का अर्थ है ज्ञान कवा जिसके घट जागी। मैं आत्मा विषय અને इंद्रियों ने राग से भिन्न हूँ, अलिंग ग्रहण हूँ। ऐसा आत्मा का भान ज्ञान हुआ। ज्ञान कवा जिसके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। राग ने परसे धर्मी तो वैराग है। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यही विपरीत संभवे नहीं। विषय सुख में मगन है ऐसा संभवे नहीं, पर क्रिया अंदर समीप में न हो ऐसी बात है नहीं। तो जड़ न हो साथ में, जड़ तो जड़ के काम से पर्याय कम पंक्ति है। समझ में आया? भरतेश्वर घर में वैरागी नहीं आता है? आता है कि नहीं? है 96,000 स्त्री भरत में वैरागी। तो रात्रि को अम्मा तो जेठा एम कहता पहला मोटा मोटा राजा में दाखला આપે કે नहीं कि अमरेली में दाखला है तो तुझी पहला पहला हम भगवान અત્યારે आ तो दृष्टांत है। पुण्यवंत प्राणी तो पूर्व का पुण्य के कारण से संयोग हो। ये पूर्व का पुण्य भी अपना नहीं, संयोग भी अपना नहीं, न अभी रागा भी उत्पन्न होता है वो भी अपना नहीं। जिसमें अपनी बुद्धि है क्या राग आदि की क्रिया है नहीं। वो कहते हैं यहाँ भाई सुख बुद्धि जहर में हवा हो जहर विषय की वासना, काला नाग का जहर कहवाई नहीं लाल नाग होता है नहीं काला ऐसा है। ऐसा एक મોટો નાગ દીકરો કોઈ જંગલમાં ગયા थे એ પણ નાગ એવો કોઈ જોયો નથી। જંગલમાં રહેતો તળાવમાં પાણી પીવા આવ્યો બરાબર તળાવને થોરની વાજ, થોર નહીં સમજતા, થોર
उसमें चौमासा का था, मैं अकेला चला जाता बुठार से आगे बहुत दूर पानी में पग न हो जो एक इंद्री जीव है ना, तो उसमें पानी न हो चाहे एक दिशा ही बहुत दूर, एक नाक मोटा उत्पन्न जबर नाक हो 7-8 लंबा हाथ, जैसे पानी में पीते थे ना, उसको स्थान एक यहाँ था वाड़ में, तो मेरे देखो ऐसा डर हुआ एकदम उछल कर हमारे वाड़ में चली, पर मोटो नाक जबर नाक कावन तुम रातो देखे राजना के साथ है, बड़ा नाक पौ इतना लंबा, इतना जंगल में रहते थे हम, तो एक ही लता देते, समझ में आया? धर्मी को राग वासना उत्पन्न होती है, ये काला नाग जैसी दिखती है, मिठास नहीं है, मिठास ले लिया आत्मा में है, वस्तु ऐसी है, आते आते क्या तो ये तो है नहीं, અહીંયા તો જરી આ વિષય है ને મારા એમરા જેવા थी तो थोड़ा विषय आ जरी है ज्ञान की कला का कोटा हमारे लिए कुछ महाराज दो। कौन दी? सब में पड़ी है, चैतन सूर्य बड़ा पड़ा है, भगवान का अनंत केवल ज्ञान का कंद पड़ा है, समीप में भगवान है, दूर खोजने जाते हैं, विकल्प में खोजना, निमित्त में खोजना, समझ में आया? पत्थर के डूंगरे में से ऊपर पड़ा हो, पत्थर इकला उसमें से जल गोतना, यहाँ क्या जल है? भगवान आत्मा शुभाशुभ राग में शोधना, उससे मिलेंगे, यहाँ क्या है? राग में तो चेतन बना है, शरीर आदि जड़ तो अजीब है, अजीब में से जीव स्वभाव कहां से आता है? समझ में आया? हाँ, 8 वर्ष की लड़की हो और सम्यक दर्शन हो, पीछे लगन करती है, जी लगन करती नहीं है, जानती है, ऐसा हुआ, ऐसा राग हुआ, अपना आनंद की साथ राग का ज्ञान करते हैं, यही चीज है भाई। अगर प्यारा चैतन का दृष्टि में राग का अनुभव ज्ञानी को है ही नहीं, हम कहते हैं आत्मा में नहीं है, उसका अर्थ आत्मा का सम्यक दर्शन पाने वाला जीव को भी राग ने विषय का अनुभव है। कितनी बात करे थे, समझ में आया? अरे जिसको दूध पाक खाया हो और दूध पाक का स्वाद लिया हो, ये कुचका और ज्वार का फोतरा छिलका, इस छिलका का स्वाद देते हैं वो, समझ में आया? वो ज्वार होती है ना, ज्वार में थोड़ी ज्वार करता हूं, लाल ज्वार होती है, लाल ज्वार का फोतरा बहुत सूखा होता है, मीठा, यदि थोड़ी ज्वार का फोतरा में कहीं थोड़ी मिठास भी, फोतरा है, छिलका होता है। हमारे बहुत अनुभव हो गया ना, 34 साल में हम गए थे विरमगाम, 34 की बात है, 49 साल, तो गामड़ा में गए थे, विठलगढ़ गए थे, यहाँ तो हमारे निर्दोष साल नहीं ना, हमारे बच्चे बनाया हो तो लेते नहीं कभी, रोटी पानी एक बिंदु पर बनाया हो तो लेते नहीं, तो ત્યાં तो वाणिया का घर नहीं था, तो भिक्षा लेने को गए, मैंने क्यों गया था, नहीं जाता, राती ज्वारना फूतराना रोटला मिला, तो वो भी हम खाते थे, क्या है छाछ मठा, छाछ नो
समझ में आया? मिठास है उसमें। ऐसे ही भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का संकेत ये स्वाद लिया है। समझ में आया? उसका विकार का फोतरा सुबादी हो, उसका स्वाद उसको दिखते, उसमें स्वाद बांधते। कोशिठी ऐसी बात है। स्थिति के थोड़ा सा हो जिससे। हाँ। राजकुमार होता है संकीर्ति, जिसके घर में महल में नीलमणि का लादी होती है, नीलमणि की लादी, लादी के लिए नीलमणि की लादी। समझ में आया? और पद्मणि जैसी स्त्रियों, और जब अंदर में सम्यक भान हुआ, भान हुए तो ही काल में सब बाउल गया था। ओहो, मेरी चैतन्य रुद्धि आगड़ा क्या राग है, स्त्रियों पर है। और जब जारे दीक्षा लेने में वैराग आता है न, मारी मोरी रे क्षण रे लाखेनी रे जाय, मारी मोरी रे। हे माता मारा आनंदમાં સ્વાદની આગો, આ સમય મારો પ્રભુ માતા ચાલ્યો જાય છે। माता रजा आपो, मैं जंगल में जाकर आत्मा का आनंद का विशेष स्वाद लूं। समझ में आया कि आ स्वाद है ना? अरे अरे बेटा, 32 रानियों, 1000 पद्मणियों आप देखा तो तेरा मोरा देखते हैं राजी होती है, तेरे कितना माता। मेरे को कहीं चैन नहीं पड़ते आत्मा शिवाय। समझ में आया? जनेता एक बार रजा दे, फिर जनेता नहीं करूं जाके, हरि ने माता नहीं करूं बार। एक बार तो रजा दे, एक बार रोज ले रू हो तो बीजी मां नहीं करूंगा। हमारा आनंदना स्वादना अनुभव करवा માટે वनवास में चला गई है, उसका नाम साधुपद है। समझ में आया? तो सम्यक दर्शन में से जा राज का मिठास उठ गया तो मुनि जा हुआ प्रचुर स्व संवेदन। समझ में आया? ये खाने में खाते हम देखते हैं ना कि ना, ये जानते हैं। विकल्प आया ना हाल लेने का कि ना, वो तो जानते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं आत्मा इसको कहिए 5 इंद्रिय का विषय का भोगता नहीं, अर्थात संकीर्ति इसको कहिए कि जी 5 इंद्रिय का विषय का भोगता नहीं। उसका तो कि राग ने पर इंद्रिय का स्वामी न होकर स्वभाव का स्वामी में पड़ा है तो 5 इंद्रिय का भोगता है। तो कई अर्थ है लोग एम कह दिया तो छूटी जाए ज्ञानम फलम वीरती भाई एम कहते न एम कह मारा अरे ये आवश्यक नहीं પણ વીરતી તો એ માની લેતી। ઘણા માણસ કઈક ના કઈક મિથ્યા ફલે ક્યાંય પડ્યા है। वीरती का अर्थ अंदर में पहली विरक्त दिशा हो गई, दृष्टि में अनुभव जहाँ आया राग से विरक्त हो गया, राग से विरक्त हो गया। वो आता है ना पुण्य पाप दिखा नहीं, पुण्य पाप का विकल्प से विरक्त हुआ उसका नाम वैराग है। आईडी छोकरा छोड़ दिया न उदास हो गया, शमशान चलेंगे तो शमशान वैराग है, समझे? क्षणिक वैराग है, कृत्रिम है। शुभ ने अशुभ जो विकल्प है न राग, उससे हट गया है, विरक्त हुआ है, आत्मा में रक्त हुआ है, पुण्य पाप में विरक्त हुआ है, उसका नाम वैराग कहने में
आता है। વિલાસ ઉદયલાલજી એવી વાત હે ભાઈ, કઈ પોપાભાઈ ના રાજ નથી કે સાધારણ માણસ સમજીને માની લે। હે હા હા હા, હવે એમે પણ એમ માનશું, જો इंद्री भोग इंद्री करते हैं, विकास है कि नहीं तेरे, मरी जाए मारा इंद्री ना भोग करे ना हमारे कुछ नहीं, मरी जाए, गोपाबाई नाराज नहीं आए है, मर जाएगा मिथ्यार करके निगोद में जाएगा। समझ में आया? ऐसा इंद्री का भोगता आ प्रकार है नहीं, उस आत्मा ऐसा संकित है नहीं। कुमार वचन गुरुदेव